हम आयुर्वेद का परिचय और विशेषताएं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप अपना नोटबुक और पेन ला ही लिया है, मेरे बोलने से पहले ला लिया है, बड़े अच्छा काम किया है ना। चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राय सभी ने अनुभव किया होगा कि इस विश्व में मनुष्य तो क्या, तुच्छ से तुच्छ जीव भी सदा रोग वियोग नुकसान अपमान ज्ञान से होने वाले दुखों से बचने की कोशिश करता है। सभी व्यक्ति, जानवर रहे, इंसान रहे, है ना, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति भी रहे, तो वो भी क्या होता है ना, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे सुख होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरा अपमान कभी नहीं होना चाहिए, 10 लोगों में मेरी इंसल्ट कभी ना हो। इन सारी चीजों में ढूंढते रहता है, खोजते रहता है। इससे ऊपर भी कि हमारे अपने जीवन में क्या क्या लाभ लिए, कि जैसे कि शिक्षा हो गई, मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद में और बिजनेस हो गया, आर्थिक संपन्नता हो गई। तो ये भी हमारे आप में, अपने आप में डेवलप होना चाहिए। तो ऐसा हमको विशेषता लगती है। लेकिन सबसे पहले कि हमारा आरोग्य सही हो, हमारा स्वास्थ्य सही हो, हमारी हेल्थ सही हो, ये हर वक्त लगते रहता है। इसके ऊपर और आदमी कुछ नहीं सोचता, है ना। मन में प्रसन्नता हो, ये आदमी हर वक्त सोचते रहता है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो। तो सब कोशिश करते रहते हैं दुखों से बचने की, और सुखों की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। सुखों के प्राप्ति करने के लिए, सुख की प्राप्ति खोजने के लिए हर वक्त कहीं ना कहीं खोजते रहता है। और सारी भागा दौड़ी किसके लिए कर रहा है? सुखों की खोज के लिए कर रहा है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की जैसे भी रचना हुई, जैसे कि अभी सांख्य दर्शन हो गया, चार्वाक दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, ठीक है, कपिल दर्शन हो गया, तो इनकी अपना अपना एक सृष्टि क्रम है। इन सभी का एक एक अपना अपना तरीका है। कहीं योग का सृष्टि क्रम अलग है ना। तो अपने अपने दर्शनों के जितने भी दर्शन हैं, उन सभी के सृष्टि उत्पत्ति क्रम है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। कोई भी एक तरीका नहीं है उनका, है ना। तो उन सारी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी भूख प्यास नींद आदि स्वभाव इच्छा से पूरा करने की शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रह रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले आयुर्वेद का उद्भव हुआ। सबसे पहले आयुर्वेद का उद्भव हुआ, लेकिन आयुर्वेद नाम दिया है किसने? वेदों ने। वेदों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया है आयुर्वेद। लेकिन ये प्रकृति का स्वरूप है, ये नेचुरल है ना, जिसको नेचुरोपैथी भी बोला है। अभी ये नेचुरोपैथी किसने नाम दिया? इंसान ने। और आयुर्वेद नाम किसने दिया है? वेदों ने। तो ये दोनों के बीच में फर्क है। तो आजकल हम एलोपैथी यानी आधुनिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, रेकी आदि अनेक प्रकार के चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं। लेकिन मान के चलो, जिस पैथी से हमें ना कि फायदा हो रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो वो पैथी हमारे किसी काम की नहीं है। एक्चुअली रियल बात यह है कि आपके ही शरीर में हीलिंग पावर है, आपके ही शरीर में ऑटो इम्यून सिस्टम है, आपके ही शरीर में वो कैपेसिटी है कि आपका माइंड, आपका मन, आपकी शक्ति, आपकी पावर आपको ठीक करा सकती है। और आपके मन को भी स्थिर कराती है, और मन को सुकून भी देती है। हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, वो हैप्पी हॉर्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, इंडोफ्रीन हो गया, ये सारे जितने भी हार्मोन शरीर में हैं वो फायदे के हैं। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, एंटी क्लियर हार्मोन्स होते हैं। बहुत तरीके से हमारे अनेकों प्रकार के हार्मोन्स है। तो वो हमारे आप में अपने आप सीक्रेट होते हैं, तो और वो सारी चीजें एक्टिविटी से चले रहते हैं। परंतु आयुर्वेदिक पद्धति सहस्त्रों वर्षों से अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में प्रयोग करते हुए, परंतु आयुर्वेदिक पद्धति सहस्त्रों वर्षों से हमारे जीवन में रची बसी हुई है। हम अपने दैनिक जीवनों में देखते सुनते हैं कि किसी के पेट दर्द होने पर या गैस होने पर अजवाइन, हींग आदि लेने को कहा जाता है। खांसी जुकाम गला खराब हो जाने पर कहा जाता है कि ठंडा पानी न पियो, अदरक तुलसी की चाय पी लीजिए, तुलसी की काली मिर्च या शहद और अदरक का रस ले लीजिए, अथवा दूध और हल्दी ले लो आदि। ये सारी चीजें प्राकृतिक प्राकृतिक है ना। प्राकृतिक से ठंडी या गर्म है, इस प्रकार से निर्देश आयुर्वेद के ही अंग है। हाँ, तो ये पुराने जमाने की कहावत है कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, काढ़ा पी लो, है ना। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, जैसे भी सर्दी जुकाम भी होती है, तो
क्या बोलते हैं, वायरल का होगा, है ना, वायरस है, या फिर एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है इसके वजह से है। लेकिन पहले लोग क्या बोलते थे, काढ़ा ले लो, हो जाएगा, आराम हो जाएगा। अभी डायरेक्ट एलोपैथी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाखाने चले जाते हैं, या फिर किसी अन्य चिकित्सा के तरफ चले जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो इनर हीलिंग पावर है, वो कमजोर होती जा रही है। आप अपने आप में कैपेबल नहीं हो पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है। इस प्रकार हम अपने बुजुर्ग से पीढ़ी दर पीढ़ी घर प्रकृत होने वाले पदार्थ से, औषधि गुणों से विषय में सीखते चले आ रहे हैं। हमें अपने घर में, आंगन में, रसोई में, घर घर में ऐसे अनेक पदार्थ मिल जाते हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयुक्त कर रह सकते हैं। इस प्रकार इस हम आयुर्वेदिक पद्धति को अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। पहली बात तो हल्दी रसोई में होती है, काली मिर्च रसोई में होती है, तेज पत्ता आपके रसोई में होता है ना, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपके रसोई से आप अलग नहीं कर सकते। नहीं कहीं तो आपके खान पान में शक्कर आ जाती है, शक्कर भी आयुर्वेद का ही पार्ट है ना, गुड़ आयुर्वेद का पार्ट है। तो मान के चलो, ये नमक, चीनी, मैदा, ये तो शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन गुड़ हो गया, ये सेहतमंद है ना, हल्दी हो गई, ये सेहतमंद है, जीरा हो गया, ये सेहतमंद है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। तो आयुर्वेद को ऑलरेडी हमने अपनाया है और हर कोई अपना रहा है, लेकिन इसको हम मना भी नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज हमारे काम की नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न उठता है कि जो आयुर्वेद हमारे जीवन में इतना घर कर चुका है, वास्तव में ये क्या है। इसको समझने के लिए आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति जानना जरूरी है। आयुर्वेद शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, आयुर्वेद का अर्थ क्या है, ये जानना हमें पहले प्राथमिकता जरूरी है। आयुष अधिक वेद, आयुष यानी क्या हो गया, इन शब्दों, आयुष और वेद, इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, आयुर्वेद शब्द बना है। तो आयुष का अर्थ है जीवन। आयुष का अर्थ क्या है, जीवन। हम जो जी रहे हैं, है ना, तो ये हमारा जीवन आयुष का अर्थ है। आयुष कितना प्रकार का होता है, जीवन कितने प्रकार का होता है। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानचत्र चत्र एक्त्रोक्त से आयुर्वेद उच्यते। ठीक है, तो जीवन जो है वो चार प्रकार का है, हितकर, सुखकर, दुखकर, हितकर, है ना। तो उसी तरह वेद, वेद का अर्थ क्या हो रहा है, ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, तो ये आयुर और वेद, आयुष और वेद, इन शब्द से मिलकर आयुर्वेद बना हुआ है। और इनको क्या कहा जाता है कि जीवन का विज्ञान, क्या कहेंगे, जीवन का विज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। साधारण भाषा में कहे तो जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। इसमें क्या बताया है, साधारण भाषा में, एकदम सरल और सोफी आसान भाषा में कहा जाए तो जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञानी आयुर्वेद है। क्योंकि यह विज्ञान केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का ही ज्ञान प्रदान नहीं करता, अपितु जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। सभी आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। बहुत सीमित अर्थ में ही हम इसको चिकित्सा प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य की रक्षा और रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्रस्तुति भी करता है ना। जीवन जीना कैसे है, उसमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा किस तरीके से करना चाहिए, रोगों को निवारण किस तरीके से करना चाहिए, रोग हमारे जीवन में आ ही ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका सारा ज्ञान प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं, अपितु प्राणी मात्रा के कल्याण के लिए भी, उनके शरीर और मानसिक आध्यात्म सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद की परीक्षा देते हुए कहा है, परिभाषा देते हुए कहा है, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का वर्णन हो, उस आयु के विज्ञान, उस आयु के लिए हितकर पथ्य और अहितकर अपथ्य, द्रव्य, गुण, कर्म का सभी का वर्णन हो, एवं आयु का मान यानी प्रमाण या अवधि, उससे लक्षणों का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहेंगे। और इसका सारा सार जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके जीवन से। जब ये मैंने बोला हिता हितम सुखम दुखम वाला श्लोक, तो इसी में वर्णित है, ये इसका अर्थ ही वो है। इससे स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के ये सिद्धांत किसी विशेष व्यक्ति, जाति या देश सीमित नहीं है।
है ना, कोई इस संप्रदाय से है, कोई उस संप्रदाय से है, कोई ये जाति से बिलोंग कर रहा है, कोई उस देश से है ना, तो इससे कोई उसका वास्तविकता रिलेट नहीं है। ये जीवन का वेद है, यानी जीवन का विज्ञान है, तो ये सबके लिए एक समान है ना, सर्वभौम, सभी जगह लागू होने वाले हैं। जिस प्रकार जीवन सत्य है, उसी प्रकार ये सिद्धांत और नियम भी सभी स्थानों पर मान्य और सत्य है। इस शाश्वत इस शाश्वत सर्वभौम एवं सर्वजीन है। यहाँ सर्वभवन्तु सुखिना सर्व संतु निरामया, अर्थात सभी को सुखी और सभी को निरोग हो का भाव निहित है। निष्कर्ष के रूप में आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ एक संपूर्ण जीवन पद्धति एवं साधना पद्धति भी है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आया क्या?